चैप्टर में कुछ 2-3 ऐसी बातें जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, प्लस आपको वो बातें पता होनी ही चाहिए। इजी समझ के बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको वो बेसिक चीजें नहीं पता होती। ये चैप्टर एक बेसिक है, एक बुनियाद बनाता है कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई प्रॉमिस। हाय, क्या हालचाल सभी के। तो यार आज हम लोग आपके चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, मतलब पढ़ने के साथ साथ मस्ती भी करेंगे, ठीक है। मतलब पढ़ के सुन के तो पढ़ाई सुन के तो बोरिंग सा साउंड करता है ना। एनीवे, तो यार क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं। बहुत आसान चैप्टर है। अगेन, अगर मैं आपके क्लास 9th में कुछ इजी चैप्टर्स बोलूं, मतलब या फिर बहुत इजी चैप्टर्स बोलूं, उनमें से ये चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर एक बेसिक है, एक बुनियाद बनाता है कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए। चैप्टर में कुछ 2-3 ऐसी बातें जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, प्लस आपको वो बातें पता होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक बात बताता हूं, ये चैप्टर ना इजी समझ के बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको वो बेसिक चीजें नहीं पता होती। अगर उनसे पूछा जाए ये क्यों होता है, अरे ये क्यों होता है, उनको नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको बेसिक से एडवांस तक इस चैप्टर के बारे में सब कुछ बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं भैया, है ना। चलिए कॉपी पेन लेकर बैठना, ठीक है ना। ओके, चलिए तो सबसे पहले यारा समझना, ठीक है, ध्यान से। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्या मतलब होता है, प्लीज ध्यान से सुनना बातों को, ठीक है। चलिए दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आप जानते हो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री आपकी 1 होती है। याद आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px जो कि 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3। अब क्या ये पॉलिनोमियल लीनियर है? कैसे पता चलेगा? जो भी यहां पे वेरिएबल है x, उसकी पावर देखो, उसकी खोपड़ी देखो भैया, कितना लगा है? 0। अबे 0 नहीं, 1 लगाए। हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है कि 1 लगाए। दोस्तों कुछ नहीं लगा, मतलब 1 लगाए। ऐसा क्यों? अगर तुम 0 बोल देते हो तो x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा ना। फिर x ही तुमने गायब कर दिया, ये x की पावर 1 होगा। समझ में आया? तो अगर x की पावर 1 मतलब उस एक्सप्रेशन में, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हो। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बताता हूं कि चैप्टर का मतलब ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब देखो, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3 बराबर 0, मैंने ऐसा लिखा। आप मुझे बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है? कैसे पता चलेगा? लीनियर का मतलब जो भी वेरिएबल उसकी पावर 1। इक्वेशन का मतलब इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इज इक्वल टू का साइन करता क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देता है। ठीक है, 1 वेरिएबल का मतलब इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। वैसी और एग्जांपल लेता हूं, मानो मैंने लिया 2y माइनस 3 बराबर 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की? बिल्कुल है। क्यों? एक वेरिएबल है y की पावर 1 तो लीनियर है, और इज इक्वल टू का साइन है मतलब इक्वेशन है। तो ये आपकी दोनों लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की। समझ में आ रहा है? ऐसे आप बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हो, और एग्जांपल आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भैया x बराबर 3, यह भी लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की। क्या बात समझ आ रहा है? अगर मैंने लिखा x प्लस 4 बराबर 6, यह भी लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की। एक वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 और इज इक्वल टू का साइन। समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा अपन लोग आगे की बातें करते हैं। आपका एक टास्क है, 4 लीनियर इक्वेशन लिखो एक वेरिएबल की। 4 एग्जांपल आप लिखे। तो चलो, पहला मैंने लिखा भैया 4x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, मैंने लिखा माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0, या फिर माइनस 7x बराबर 3। ठीक है, और एक और लिख देते 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। ये मैंने कुछ 4 एग्जांपल लिखे, आप लोग भी लिखिएगा। अब मैं इंटरेस्टेड हूं जनरल फॉर्म जाने में। क्या जाने? जनरल फॉर्म। किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर आप देखोगे, वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगी। किस फॉर्म में? जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, आपको वो हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगी, ax प्लस बी बराबर 0। और अगर नहीं दिखाई दे रही इस फॉर्म में, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? ए और बी क्या है? ए और बी दोस्तों आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब सुनो, कहने का मतलब क्या है। जैसे अगर आप इस लीनियर इक्वेशन को देखो, तो राइट हैंड साइड में 0, देखो राइट हैंड साइड में 0,
x का कोएफिशिएंट 4 है, b मतलब कांस्टेंट टर्म। क्या बात समझ आ रही? a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? अब जैसे यहां पे देखो तो a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -2 और उधर 0 लिखा हुआ है। अब तुम बोलोगे गुरुजी इधर तो राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, पर आप 0 बना तो सकते हो ना। कैसे? 3 को इधर ले आओ तो यहां पर -7x, 3 इधर आके -3 बराबर 0। तो देखो कंपेयर करो, a की वैल्यू -7, b की वैल्यू -3। अब तुम बोलोगे यहां पर क्या होगा भैया, इस साइड तो इस साइड 0 है नहीं, इसको भी सेम चीज आप बना तो सकते हो ना, इस फॉर्म में लिख तो सकते हो ना। देखो यह आ गया आपका 3x, 4 - 6 तो 4 - 6 आपका -2 बराबर 0। अगेन अगर आप देखो a मतलब x का कोएफिशिएंट आपको 3 दिखाई दे रहा होगा और b मतलब कांस्टेंट टर्म आपको -2 दिखाई दे रही होगी। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर एक वेरिएबल की होगी वो हमेशा इस फॉर्म में आपको दिखाई देगी, और अगर नहीं दे रही है तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन का। याद रखिए a आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? चपड़ गंजू, अगर a 0 हो गया तो 0 × x 0। ये इक्वेशन में जिसकी वजह से इस इक्वेशन को मैं लीनियर कह रहा हूं वो टर्म ही गायब हो गई ना भाई, x वाली टर्म ही गायब हो गई। समझ में आया? चलिए जनरल फॉर्म ये होता है। अब देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है ना, फिर चैप्टर पे भी आते हैं सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ध्यान देना, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू। क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू कैसी वैल्यू भैया? वेरिएबल की कैसन वैल्यू? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे? इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप उस वेरिएबल की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में लिखेंगे तो आपका एलएचएस और आरएचएस बराबर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मानो मैंने लिया पहला एग्जांपल, ठीक है, x - 1 बराबर 0। मुझे बताओ x की जगह मैं क्या रखूं? पहले कॉमन सेंस से बताओ, फिर आपको निकालना भी सिखा दूंगा, वैसे आपको आता होगा। x की जगह मैं क्या रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए? x की जगह अपन क्या रखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए? समझ में आ रहा होगा? x की जगह 1। क्यों? अगर आप यहां पे 1 रखते हो तो 1 - 1 इधर भी 0 उधर भी 0, ठीक है। अच्छा, क्या 1 के अलावा कोई और नंबर आप सोच सकते हो रियल नंबर की डिक्शनरी में जो आप x की जगह रखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए? सोच के देखो। 1 के अलावा क्या रखूंगा? 1 के अलावा दोस्तों कुछ नहीं सोच पाओगे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा। अब तुम बोलोगे 4/4, चपल गंजू 4/4 1 ही होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके x की वैल्यू आ रही है 1, और यही आपका सॉल्यूशन है इक्वेशन का। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस करे, ठीक है भैया। अच्छा ये बताना जरा, 2x - 3 बराबर 0। x की जगह क्या रखूं कि एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए बॉस? x की जगह क्या रखूं कि एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए बॉस? अब दिमाग से शायद नहीं निकाल पाओगे, तो आप इसे सॉल्व करो। देखो कैसे, 2x - 3 उधर जाके 3, x आ गया आपका 3/2। क्यों? x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में, नीचे डिवीजन में चला गया, तो x आपका आ गया 3/2। अब आप चेक करके भी देख सकते हो। देखो इधर आपको ऐसे बताता हूं, अगर आप यहां पे 3/2 लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 - 3 देखो 0 आ जाएगा। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको मैं उसका सॉल्यूशन कहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी दुनिया की एक वेरिएबल की, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। एक ही सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है जाने मंस, कि एक ही ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एक ही ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आया? तो ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे आप इसको नोट भी कर लीजिए। क्या भैया? पेन आ जा, आ गया। हाँ, अब जब आया तो गलत लिखा गया। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन, ठीक, बहुत ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना। तो भैया ये सारी बातें क्या, डिग्री क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और कितने सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये सेम बात हमें यहां पर भी करनी है। चैप्टर का ये नाम है, अब तुम शायद समझ गए। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं, ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल खुद ही लिख के बताओ, ठीक है। लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए दो वेरिएबल की, मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x + y बराबर 1, मैंने लिखा 2x - 3y बराबर 5, मैंने लिखा x + 4 बराबर 0, या फिर x + 4y - 3 बराबर 0, या फिर -2x
प्लस का 5/2y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, देखो ना लीनियर है, क्यों? जो भी वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर 1, जो भी वेरिएबल उसकी पावर 1, जो भी वेरिएबल उसकी पावर 1, जो भी वेरिएबल उसकी पावर 1। इक्वेशन क्यों है? इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। ठीक है, दो वेरिएबल क्यों? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब एक्स वाई की जगह पी आर क्यू पी कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की। क्या जनरल फॉर्म होगा इसका? सोच सकते हो आप? कैसे बता दो? देखो, हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको x दिखाई दे रहा होगा तो आपके जनरल फॉर्म में भी x होगा। ठीक है, हर एक लीनियर इक्वेशन को y दिखाई दे रहा होगा तो आपके जनरल फॉर्म में y होगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म भी कहीं ना कहीं दिखाई दे कि नंबर भी लिखा हुआ है, उस कांस्टेंट टर्म को आप यहां पे c बोल दो। c क्यों बोला, b क्यों नहीं बोला, बताता हूं। और इज इक्वल टू 0 लगा दो। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी दुनिया के, अब देखो y के साथ कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है तो उसको b बोल दिया, x के साथ कुछ भी तो उसको a बोल दिया। ये होता है आपके कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। मतलब यानी दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल की, वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगी, या फिर आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पे एक x वाली टर्म होगी, एक y वाली टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी। x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो बॉस, अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या 1, b की वैल्यू, b मतलब y का साथ जो लगा है y का कोएफिशिएंट तो वो भी आपका 1। और कांस्टेंट टर्म कोई मुझे बता सकता है इस केस में क्या होगी? मैंने क्या बोला, उस साइड हमेशा 0 होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बना दिया अपने हिसाब से। तो भैया 1 अगर इधर आएगा उस साइड 0, तो कांस्टेंट टर्म आपकी 1 नहीं है, -1 है। अगर यहां पर देखो तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म आपका -5। समझ में आया? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, कांस्टेंट टर्म आपका -3, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 5/2 और कांस्टेंट टर्म आपका 4। ठीक है, याद रखिए यहां पर a, b और c आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस साइन का मतलब होता है, जैसे इज इक्वल टू साइन का कुछ मतलब है, इस ये ऐसा टेढ़ा ई का साइन का मतलब दोस्तों बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। मतलब बिलोंग्स टू का मतलब a, b और c की वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग करेगी, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, a and b cannot be 0 at the same time, cannot be 0 at the same time। मतलब a और b की अलग अलग वैल्यू 0 चलेगा, पर एक साथ 0 दोनों नहीं हो सकते। ये आपको दो इंपॉर्टेंट बात, खास बात याद रखनी है। ये वाली बात बहुत सारे टीचर्स आपको नहीं बताते हैं, इसलिए प्लीज नोट कर लीजिए। इसका रीजन है, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखो, अगर मानो x + 2 = 0 लिखा हुआ है, अब मैं तुमसे पूछूं ये लीनियर इक्वेशन तुम्हें एक वेरिएबल की दिखाई दे रही होगी, दो वेरिएबल की नहीं दिखाई दे रही होगी। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ये आपको भले ही दो वेरिएबल की नहीं दिखाई दे रही, पर आप इसको दो वेरिएबल में लिख जरूर सकते हैं। कैसे भाईजान? आप x लिख दो प्लस 0y लिख दो प्लस 2 = 0। तो लीनियर इक्वेशन इन एक वेरिएबल को आपने दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर आपके b की वैल्यू 0 है। b मतलब y का कोएफिशिएंट आपका 0 है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि y -2 = 0। तो देखो x नहीं है यहां पे, तो 0x + 1y -2 = 0। देखो x का कोएफिशिएंट 0। ठीक है, तो b अलग से 0 हो सकता है, a अलग से 0 हो सकता है, लेकिन a और b साथ में कभी 0 नहीं हो सकता। a और b साथ में कभी भी 0 नहीं होगा, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है बॉस, चलिए ज्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब कितने सॉल्यूशन होते हैं? हाउ मेनी सॉल्यूशंस? कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल की वैल्यू, और इस केस में x और y की वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखो आप बस ना 20 मिनट और सुनते जाओ कहानी को, है ना। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि भैया सॉल्यूशन मतलब यहां पर x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो फॉर एग्जांपल मानो मैंने इक्वेशन ली x + y = 4। लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे? मतलब x और y की जगह क्या रखूं? कॉमन सेंस लगाओ, तुमको बताऊंगा, तुम खुद ही बताओगे। देखो 2,2 दोस्तों, 2,2 का मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। क्या 2,2 इसका सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? x की जगह 2, y की जगह 2, 2 = 2 + 2 4, 4 = 4। 3,1 भी होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1।
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, या फिर देखो 100 कॉमा -96 भी हो सकता है। आप देख लो, ये सारी x और y की वो वैल्यूज हैं जो आप इस यहां पे रखोगे x और y की जगह, तो LHS और RHS बराबर आएगा, यानी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है बॉस? आपको यह समझ में आ रहा है कि मेनी सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस? मेनी मतलब या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कितने भैया? किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और इसके आगे आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको सिखा दी। अब ये सॉल्यूशन, मानो ये इक्वेशन तो आसान दिख रही है, तो सॉल्यूशन आपने बहुत इजीली निकाल लिया, पर अगर इक्वेशन आसान नहीं दिखती, सॉल्यूशन कैसे निकालते वो आपको मैं सिखाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले सारे क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में बॉस? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस bx। सारी इक्वेशंस दिए, आपको उसको इस फॉर्म में लिखना है और वैल्यू बताना है ए, बी और सी की। सिंपल बात। तो चलिए भैया, सबसे पहले इसको मैंने लिखा 3x प्लस 2y माइनस 2.5 बराबर 0। देखो अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस का 2.5। ठीक है, इसमें देखो भैया, ये आपका x, 2y इधर, तो x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0 लिख सकता हूं भाई। 2y को इधर ले आए माइनस 2y, देखो ना उधर साइड 0 होना चाहिए, तो 2y को इधर ले आए माइनस 2y, और कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0 लगा दिया। तो बस आपको दिख रहा है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, कांस्टेंट टर्म आपकी 0। इधर देखो जरा, अब ये कैसे करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई आप इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए भैया, तो अगर आप ध्यान से देखो 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 होता है। 2 में क्या मल्टीप्लाई करो 6 साइड 3, तो ऊपर आपने 3x कर दिया। 3 में क्या मल्टीप्लाई करो 6 साइड 2, तो ऊपर आपने 2y कर दिया, ये आपका 5। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 30। तो 3x माइनस 2y 30 इधर बराबर 0। तो देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू आपकी माइनस का 30। सही है, पक्का? 3x माइनस 2y 6 5 30। क्लियर है भैया? ठीक है, इसको देख लो, तो √2x इधर ले आओ, तो यह आ जाएगा आपका माइनस का √2x। ठीक है, यह आपका आ जाएगा प्लस का 2y -3 बराबर 0। तो a की वैल्यू आपकी -√2, b की वैल्यू आपकी 2 और c की वैल्यू आपकी -3। इजी लग रहा है भाई? मेरे ख्याल से बहुत इजी। a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब y का और c मतलब कांस्टेंट टर्म। अब क्या लिखा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। देखो अगर आप ध्यान दो, ये सारी की सारी में एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल है। आपको इसको लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। वो कैसे लिखेंगे और क्यों लिखते हैं वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो y वाली टर्म नहीं है तो इसको आप लिख दो क्या? x प्लस 0y प्लस 3 बराबर 0। समझ में आ गया? इसको देखो भैया, 3x y वाली नहीं है तो प्लस 0y -2 बराबर 0। समझ में आ रहा है भैया? ठीक है भैया। अच्छा, यहां पे x नहीं है तो 0x प्लस y -4 बराबर 0। इजी, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं बस। यहां पे x नहीं है तो 0x प्लस 7y -3 बराबर 0। इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी आपको लग रही होंगी ये सारी की सारी बातें। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब देखो भैया, 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। देखो अब वेरिएबल का मैथ्स में काम क्या होता है? वेरिएबल का दोस्तों मैथ्स में काम क्या है? काम बिगाड़ना। मेरे कहने का मतलब, वेरिएबल का वो काम होता है कि भैया आपको अगर कोई चीज क्वेश्चन में नहीं पता, आप उसको वेरिएबल मान लो। मानो आपको चाय पत्ते की कॉस्ट नहीं पता, आप उसको x मान लो। मानो आपको पेट्रोल का प्राइस नहीं पता, आप उसको x मान लो। आपको कार की स्पीड नहीं पता, आपको उसको x मान लो। जो भी चीज आपको नहीं पता, मतलब जो आपकी अननोन चीज है, जो आपकी अननोन क्वांटिटी है, उसको आप वेरिएबल मानते हो और फिर आप अपने उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, वो अलग तरीके से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो, क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। अब इसको आप 4 बार रीड करो, आपको सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, जो बॉल पेन का कॉस्ट है वो ₹5 कम है, वो ₹5 कम है, वो ₹5 कम है हाफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन से। क्या मतलब इसका? बाहर में जानते हो। तुम्हें इतना समझ में आ रहा है? बॉल पेन और फाउंटेन पेन के कॉस्ट के बारे में बात करी जा रही है। राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
अब भैया लीनियर इक्वेशन लिखनी दो वेरिएबल्स की, तो दो वेरिएबल होने चाहिए। आपने क्या करा, आपको बॉल पेन दिया है, तो आपने क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन है भैया कितना, x रुपीस। समझ गए? और वैसे लेट द कॉस्ट ऑफ कौन सा पेन भैया, फाउंटेन पेन। लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन है भैया y रुपीस। समझ में आया? अब देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। आपको क्या बोला, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन जो है, जो भी बॉल पेन का कॉस्ट है वो 5 रुपए कम है, 5 रुपए कम है हाफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन के। बॉल पेन का जो कॉस्ट है x, वो कितना है भैया, कितना है भैया, कितना है मतलब बराबर है, बॉल पेन का कॉस्ट बराबर है किसके, हाफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का जो भी कॉस्ट है उसका आधा कर दो और उसमें 5 माइनस कर दो। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई? अब इसको देखो बार बार रीड करो, बॉल पेन का कॉस्ट फाउंटेन पेन की कॉस्ट का आधा करो और 5 कम कर दो, फाउंटेन पेन की कॉस्ट का आधा करो और 5 कम कर दो। क्या बात समझ आई? अब चाहो तो आप इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या, x माइनस वाई बाई 2 प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, चाहो तो एलसीएम सेशन लेके आपका 2x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0 आ जाएगा। अब कोई बोलेगा कि गुरुजी 2 कहां चला गया, एलसीएम लोगे तो 2 नीचे होगा, 2 डिवीजन में, उधर जाके 0 में मल्टीप्लाई, 0 बन गया। ठीक है, इजी, मेरे ख्याल से इजी। ठीक है बॉस, चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक और पेन की बात कर रहे हैं, तो नोटबुक के कॉस्ट को x ले लो, पेन के कॉस्ट को y ले लो। बनाओ इक्वेशन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो 2 गुना है पेन के कॉस्ट के। मतलब अगर पेन आपका 10 रुपए का तो नोटबुक आपकी 20 रुपए की, पेन अगर आपका 50 रुपए का तो नोटबुक आपकी 100 रुपए की, पेन आपका अगर 1 लाख रुपए का तो नोटबुक आपकी 2 लाख रुपए की, डबल। तो वही बोल रहे हैं क्या, जो नोटबुक का कॉस्ट है वो कितना है, वो कितना है, वो कितना है, 2 गुना कर दो पेन के कॉस्ट का। चाहो तो इसको आप ऐसा x माइनस 2y बराबर 0 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, एग्जाम में वैसे लिखना है कैसे, जैसे मैंने तुम्हें ये बताया था। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब देखो सॉल्यूशन निकालें कैसे। अब मानो अगर आपके पास आ गया कि भैया अच्छा कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, कितने सॉल्यूशन होंगे, इक्वेशन 2 वेरिएबल की बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे x और y की ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अपन को सिर्फ 3 निकालने, जाहिर सी बात है भैया सब तो नहीं निकाल पाएंगे, पागल थोड़ी है, जिंदगी खत्म हो जाएगी सॉल्यूशन खत्म नहीं होंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी सॉल्यूशन खत्म नहीं होंगे, सोच के देखो। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालना है, बहुत इजी। देखो क्या करो, बनाओ डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा डब्बा। ठीक है, यहां लिखा x, यहां लिखा y, क्योंकि 3 निकालना है। ठीक है, देखो जरा आराम से। ठीक है, आप क्या करो, x कुछ रखो और y की वैल्यू निकालो, y कुछ रखो और x की वैल्यू निकालो। कुछ भी रख सकते हैं, हाँ कुछ भी रख सकते हो। मानो आपने x की जगह रख दिया 0, और मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा x से पहले 0 रखो, फिर y की वैल्यू निकालो, फिर y 0 करो, फिर x निकालो, फिर x 1 रखो, फिर y निकालो, फिर y 1 रखो, फिर x निकालो, फिर x माइनस 1 रखो, फिर y निकालो। ऐसे आप करते जाओगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर आपने x 0 रखा, मैं डायरेक्ट करता हूं, अगर आपने x 0 रखा तो 3 इंटू 0 0 हो गया, 4y बराबर 12, तो y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। एक सॉल्यूशन आपका 0,3, मतलब 0,3 आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देखो ना, x की जगह 0 तो ये 0 बन जाएगा, ये आपका 12, 0 प्लस 12 आपका 12 होता है। अब आप y की जगह 0 रखो और x निकालो, तो y 0 तो ये तो कट गया, 0 आ गया, 3x बराबर 12, तो 3x बराबर 12, x की वैल्यू आपकी 12/3, मतलब x बराबर आपका 4, तो y 0 तो x आपका 4, कहने का मतलब 4,0 भी आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 1 रख लो, अब x की जगह अगर आपने 1 रखा तो 3 इंटू 1 प्लस 4y बराबर 12, तो 3 प्लस 4y बराबर 12, 4y बराबर 9, y बराबर 9/4, मतलब x की वैल्यू 1 पर y आपका 9/4 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9/4 आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और दोस्तों यही आपका आंसर। 3 ही सॉल्यूशन बताने थे, आप चाहो तो जितने चाहो उतने निकालो, पर आपको 3 ही बताने।
इसका मतलब क्या है, जब आप x और y की जगह 1 और 9/4 रखेंगे, आप करके देखो, अगर आप यहां पे 1 रखोगे तो ये 3 आएगा ओवरऑल, यहां पे 9/4 रखोगे, 4 से 4 कटेगा, 9 बचेगा, 9 + 3 देखो 12 होता है। समझ में आए? तो 3 सॉल्यूशन निकाल लिए, x रखो, y निकालो, y रखो, x निकालो। आओ ये करते हैं जरा, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ईच। एक ही सॉल्यूशन बताना है आपको, एक ही सॉल्यूशन। फटाफट इसे करते हैं। तो चलो भैया, एक क्या अपन 3 4 बताए थे, है ना, अपन को वैसे एक ही बोला है। तो ये आपका x, ये आपका y, ठीक है, ध्यान देना जरा। x0 तो y आपका 10/-4, देखो ना, x0 मन में कर सकते, x0 तो y आपका 10/-4, 2 5 जा 2 2 जा तो -5/2, y आपका -5/2, देखो एक सॉल्यूशन आ गया। अब y0 पर देखो x आपका 10 आएगा, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन ही बता दो, काय को समय की बर्बादी करनी है। समझ गए? आई होप समझ गए, ठीक है। इधर भी बताओ, x0 रख दो, तो x0 पर y दोस्तों आपका -1 आएगा, ये आपका एक सॉल्यूशन, ठीक है। एक ही बताना है, कैसे रखा, x0 रखो, y निकाल लो, y0 रखो, x निकाल लो, सिंपल। चलिए, अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहे क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालना है इफ x बराबर 1 और y बराबर सॉल्यूशन है। अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई अगर आपको x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 सॉल्यूशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का, मतलब वो x और y की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब 2 × 1 + 3 × 1 बराबर k, तो आपके k की वैल्यू आ गई 5। इजी, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। चलो और क्या रखें भैया, चलो अब जैसे आपके सामने यह आता है, बहुत अच्छा सवाल, फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ x बराबर 2। अभी तक हम लोग सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x कुछ रख रहे हैं, y कुछ आ रहा है, y कुछ रख रहे हैं, x कुछ आ रहा है। कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, बहुत सारे। अब तुम बोलोगे ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है भैया 2 वेरिएबल की, ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है भैया 2 वेरिएबल की, तो कन्वर्ट कर लो और फिर आप जितने चाहो उतने सॉल्यूशन निकालो। कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे भैया, x बराबर 2 दिया हुआ है, y है नहीं, तो x + 0y बराबर 2। क्या इक्वेशन समझ आई? मेरे ख्याल से आई। अब और क्या, बस डब्बा बनाओ, अब जितने चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल लो। अब ये मैं बहुत सारे बताऊंगा, रीजन तो मैं भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। x लिया, y लिया, ठीक है, ध्यान देना, फोकस करना जरा, ठीक है। थोड़ा और इसको बड़ा कर दे, अबे बोर्ड अटक गया क्या, हाँ चलो ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। x रखो 0, y कितना आएगा, y आपका कितना आएगा, कुछ नहीं, सुना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आप y यहां पे कुछ भी रख दो, y मानो आपने 0 रखा, x आपका 2 आएगा, ठीक है। सुना ध्यान से ना, आप x 0 मत कर देना, क्योंकि इक्वेशन फिर गलत हो जाएगी। अगर आपने ये 0 कर दिया तो 0 + 0 2 थोड़ी होता है, समझ में आया? फिर से, अगर आप y रखोगे 1, y 1, x आपका 2 ही आएगा। कैसे, देखो ना, ये 1 तो कैंसिल ही होने वाला है, x आपका 2। कहने का मतलब आप y की जगह कुछ भी रख दो, y की जगह आप कुछ भी रख दो, y की जगह आप कुछ भी रख दो, x आपका 2 ही आने वाला है। y की जगह आप कुछ भी रख दीजिए, x आपका 2 ही आने वाला है। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। आपको 2 बताने, तो आंसर में क्या लिख दो भैया, 2,0 लिख दो और 2,1 लिख दो, ये आपके इक्वेशन के सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? अभी आपको ग्राफ में काम आएगा, बस आप इतना याद रखिए, आप x की जगह कुछ, सॉरी y की जगह कुछ भी रख दो, x आपका हमेशा 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 2 आने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा ग्राफ बनाना सीखते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों आप सब जानते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। पॉइंट्स कैसे निकलेंगे बताता हूं, इधर देखो, सॉल्यूशंस निकालो इसके पास। क्या निकालो, सॉल्यूशंस। कितने निकालो, 2-3 से काम हो जाता है, पर आप जितने चाहो उतने निकालो। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, कितने निकालो, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, कैसे करेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, पर मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया भैया, की y - x बराबर 2। तो यह आपका x, यह आपका y, ठीक है, ध्यान देना जरा, ठीक है। x 0 पर y आपका 2 आएगा, x 0 तो गया, y की वैल्यू 2। अब आपने रखा y 0 पर x आपका -2 आएगा,
y0 पर x आपका -2 करके देख लो। देखो y0 तो 0 माइनस x बराबर 2, तो माइनस x बराबर 2, तो x बराबर -2। समझ में आ गया? वैसे इससे काम हो जाएगा, चाहो आपकी मर्जी जो रखना हो, ठीक है। तो x रखा 1 मानो, x1 तो y -1 बराबर 2, y बराबर 3। x1 पर y आपका 3 आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे, मानो आपने x रख दिया 4, या फिर y रख दिया आपने 1, y1 पर x आपका देखो, y1 पर x आपका -1 आ रहा है। समझ गए? इजी। बस अब करना क्या है, इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं सॉल्यूशंस को आप ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लीजिए। कौन सॉल्यूशन भैया? x0 y2 तो 0,2, 0,2 की तरह का 0,2 आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने सीखी हुई है। अगर x0 होता है वो पॉइंट आपका y एक्सिस पर लाई करता है, यह आपका 0,2। ठीक है, दो सॉल्यूशन प्लॉट करो, अपने आप आपको आंसर दिख जाएगा। -2,0 तो x -2 y0, -2,0 तो x -2 y0 हमेशा x एक्सिस पर लाई करेगा, यह आपका -2,0। चाहो तो बाकी भी प्लॉट कर लो, तुम्हारी मर्जी है ना। 1,3 x1 y3, x1 y3, x1 y आपका 3 इधर आ जाएगा, 1,3। और क्या बोला, x -1 y1, तो x -1 y1, x -1 y1 ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, बस इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो, और यहां से आप एक खास चीज सीखे, क्या कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है, या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। किसका ग्राफ है ये? y - x बराबर 2 का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन। अब यहां से आप ऐसे याद रख सकते हो, लीनियर में लाइन आ रहा है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, अब यहां पे तुम्हें एक बहुत बेहतरीन चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान देना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी पॉइंट यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होगी, जितने भी पॉइंट्स, सुनना ध्यान से, यही एक बेसिक बहुत अच्छी बात, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं, वो इस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी पास कर रही है, अगर आप देखो 5,3 से, हाँ या ना, 5,3 को ना, सॉरी 3,5 से। ठीक है, यस और नो? ये जो पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट 3,5 है। 3,5 क्योंकि इस लाइन पर आ रहा है, तो 3,5 इसको सेटिस्फाई भी करेगा। देखो ना, 5 - 3 2 होता है। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है, वो आपके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और दूसरी बात, कोई भी पॉइंट जो आपके इस लाइन के ऊपर नहीं, मानो ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। आप चेक करके देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -4,7, -4,7 आप रख के देख लो, यह आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए, तो ग्राफ बनाना सीख गए, पर अभी एक और बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बिना ज्यादा सोचे समझे आप फटाफट ग्राफ बना दें। ठीक है, क्या करेंगे भैया? 3x + 4y = 6। मैंने क्या बोला था? ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो सॉल्यूशन की जरूरत होती है, तो आप निकाल लो फटाफट x और y। क्या करो? x मानो आपने 0 रखा, तो y आपका, अगर देखो ध्यान देना, ठीक है, अगर x आपने 0 रखा तो ये गायब हो गया ये। ठीक है, y आपका आएगा 6/4, और 6/4 होता है आपका 3/2, मतलब 1.5। समझ गए? तो ये आपका आएगा दोस्तों 3/2। ठीक है, y अगर आपने 0 रखा तो x आपका आ जाएगा 2। अगर आपको फ्रैक्शनल या फिर रैशनल नंबर p/q वाले वैल्यू से प्रॉब्लम है, तो आप और सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, मानो देखो आपने अगर x 2 रख दिया, ठीक है, 2 नहीं, मानो अगर आपने x रख दिया आपने 1, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। 2 3 रखो, प्रॉब्लम आ जाएगी। 4 रखो, चलो अगर आपने 4 रख दिया, नहीं
5 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 x, चलो आपने मानो 1, नहीं काम नहीं होगा। पर मैं बस ये सोच रहा हूं कि x और y की कौन सी ऐसी वैल्यू रखूं जिसके लिए आपकी प्रॉपर नॉर्मल वैल्यू है, जो 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, -1 के फॉर्म में, है ना। देखो चलो मानो आपने x रख दिया -2, तो ये आपका -6 हो जाएगा, उधर गया भाई। अगर आपने x -2 रखा तो ये -6 उधर गया, 12 हो जाएगा। देखो ना, 3 आप करके देख लो, 3 इंटू -2 प्लस 4y बराबर 6, तो ये आ गया -6y, -6 प्लस 4y बराबर 6, तो 4y बराबर 12, तो y बराबर 3। x -2 पर y आपका 3 आ रहा है। बात समझ आई? तो बस ऐसे आप निकाल सकते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए थे। अब इसका ग्राफ मैं रफ हैंड से ही बनाता हूं सर, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान देना, है ना। वही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान देना जरा, ठीक है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन प्लॉट कर लो। 2, 0 इजी लग रहा है मुझे, तो x2 y0 इधर आएगा, 2, 0 इधर आएगा, ठीक है। -2, 3, तो x -2 y3, x -2 y3 इधर आ जाएगा, x -2 y3, ठीक है। बस और क्या, दोनों लाइन से ज्वाइन कर लो, बात ही खत्म, ठीक है। ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन की लाइन है भैया? 3x प्लस 4y बराबर 6 की लाइन है ये, ठीक है। इजी, बहुत इजी। अच्छा अब क्या बोला, ध्यान देना, क्या बोला? एट व्हाट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स पर, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स, डज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ग्राफ यानी कि लाइन, ग्राफ यानी कि लाइन आपके एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पे कट कर रही है? तो जो लाइन है वो आपके एक्स एक्सिस को, अगर आप ध्यान दो, एक्स एक्सिस को कट कर रही है 2, 0 पर, और y एक्सिस को कट कर रही है। देखो ना, y एक्सिस को कट कर रही है। यहां पर क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? x तो 0 होगा क्योंकि y पर है, और दोस्तों y आपको 1.5 दिखाई दे रहा है, तो x 0, y आपका 1.5, ठीक है। और पता है, नहीं भी समझ में आए कहां पे टच करा तो भी आप निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट निकालना सीखो। अगर आपसे पूछा कि इस इक्वेशन का ग्राफ, एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मतलब उसका y 0 होगा, तो आप y 0 यहां पे रख दो। y अगर आप 0 रख दोगे तो x आपका दोस्तों आ जाएगा 2, तो 2, 0 पर जो आपका इक्वेशन की लाइन है वो आपके एक्स एक्सिस को कट करेगी। समझ में आया? पक्का? अच्छा मानो y एक्सिस को कहां पे कट करे, तो y एक्सिस पर x 0 होता है, तो आप यहां पे x 0 रख दो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है -2x प्लस 5y बराबर 3, इस इक्वेशन का ग्राफ पक्के से एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, कैसे बताओगे? एक्स एक्सिस पूछा तो एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। भाई देखो, एक्स एक्सिस पूछा, याद रखो एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, तो बस इक्वेशन में आप y की जगह 0 रख दो और x निकाल लो। तो -2x बराबर 3, x बराबर आपका -3/2। कहने का मतलब -3/2, 0 पर आपका इक्वेशन की जो लाइन होगी वो x एक्सिस को कट करेगी। समझ में आया कैसे निकालना है? चलिए भैया आगे चलते हैं। अब देखो, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं क्या, कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच सैटिस्फाई द इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन ऑफ दैट इक्वेशन। मैंने क्या बोला? कोई भी सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का, वो उस इक्वेशन की लाइन के ऊपर लाई करेगा। सॉल्यूशन हमेशा लाइन के ऊपर लाई करता है, और जो सॉल्यूशन नहीं है वो लाइन के बाहर ही लाई करेगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि कोई भी पॉइंट ए कॉमा बी जो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन होगा। एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन, और जो लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले बता चुका हूं ये चीज है ना। चलिए
अब चलते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, ठीक है, बहुत चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों किसी भी इक्वेशन को अगर मैं आपको सामने प्रेजेंट करता हूं, आप उसका ग्राफ बना सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कोई भी इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बिल्कुल सही। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई भी लाइन होगी, कोई भी लाइन होगी, कोई भी लाइन होगी, उस कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, उसका इक्वेशन हमेशा लीनियर होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं, बिल्कुल सही। अब सुनना ध्यान से, अगर नहीं समझ में आना क्या बोला, ठीक है। मानो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x बराबर 2, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। आप बोलोगे x और y है नहीं, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको x प्लस 0y बराबर 2, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप यहां से x प्लस 0y बराबर 2 सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो x 0 नहीं रख सकते दोस्तों, y की जगह कुछ भी रख लो, x आपका 2 आएगा। y की जगह कुछ भी रख लो, y की जगह कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, x आपका 2 आएगा हमेशा, करके देख लो। सॉल्यूशन आ गए बहुत सारे। अब देखो इसका अपन ग्राफ बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत, बस सुनते जाओ। अब अगले 15 मिनट ना, नहीं अगले 10 मिनट बस मुझे सुन लो, फिर आपके सवाल ही सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ध्यान सुनना, ठीक है। प्लॉट करते हैं, तो 2,0 किधर आएगा बॉस, 2,0, तो x2 y0 x2 y0 x2 y0 इधर आएगा, ठीक है। 2, -1, तो 2, -1 आपका इधर आ जाएगा, 2, 1 तो 2, 1 आपका इधर आ जाएगा, 2, 2 तो 2, 2 आपका इधर आ जाएगा, 2, 3 आपका इधर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रेट लाइन तो आएगी, है ना, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है पर आप उसको संभाल लीजिए, ग्राफ मैंने रफ हैंड से बनाया तो स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी, है ना, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप उसको प्लीज संभाल लेना, या एक काम करता हूं तुम्हारे लिए, मैं थोड़ा सीधा कर सकता हूं क्या इसको, तुम्हारे लिए सीधा कैसे करेंगे इसको अपन, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, रुको, ठीक है, इसको अपन ऐसा कर लेते थोड़ा सा, शायद फिर आपका सीधा बन जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब इमेजिन करोगे दोस्तों, ये सीधा बन रहा है, इमेजिन कर लो, ठीक है, प्लीज इमेजिन कर लेना, ठीक है, ये हाँ, चलो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब सुनना, x = 2 का ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है और 2 पर, समझना है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं y = 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्ट याद रखो, क्या y = 2, तो y पर आप 2 बना दो और स्ट्रेट लाइन बना दो, ये ग्राफ बनेगा, याद रखिए। अगर मैं आपसे, आप बना के देख लो, शक हो तो, मानो आपसे जब y बराबर -4, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, -1 -2 -3 -4, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, बना के चाहो तो देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा, x बराबर -5 कैसा बनेगा, x बराबर -5 तो -5 है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा बनेगा, आप चाहो तो करके देख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं x बराबर 10 का कैसा बनेगा, सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसा बनेगा, समझ गए, पक्का। तो क्या सीखे यहां पर, अगर x बराबर समथिंग है, अगर x बराबर कोई नंबर है, उसका जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है, लेकिन x बराबर समथिंग का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, क्या बात समझ में आ रही है। और y बराबर समथिंग का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, y बराबर समथिंग का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, x एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, क्या बात समझ आई। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला, प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस करना कि भैया मानो y बराबर समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, y बराबर समथिंग, k मतलब कांस्टेंट, k मतलब आपका कांस्टेंट, ठीक है, y बराबर समथिंग का ग्राफ स्ट्रेट लाइन
नोट करो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन बन रही है पैरेलल टू, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बात समझ आ रहा है? पक्का। और एक्स बराबर कोई कांस्टेंट है मान लो, एक्स बराबर कोई कांस्टेंट है मान लो, उसका जो ग्राफ बन रहा है वो आपका वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। ये आपको डायरेक्ट चीजें कुछ याद होनी चाहिए, याद रहेगा। स्टार लगा लो भैया इन पॉइंट्स पर, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अच्छा, अब देखिए भैया तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है। फोकस करना दोस्तों, ठीक है। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कुछ, है ना, ध्यान दे रहे, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब थोड़ा जरा मुझे आंसर करना दोस्तों, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ जरा। ये लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स बराबर समथिंग होगा। तुम यहां पे देख रहे एक्स बराबर, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स बराबर 1। अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ये एक्स बराबर 5। अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ये एक्स बराबर 4। अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ये एक्स बराबर 3। क्या बात समझ आ रही है? आ रही है। वैसे ही मुझे दिमाग लगा के बताओ भाई, वाई एक्सिस भी तो एक लाइन है, वाई एक्सिस भी तो एक लाइन है, तो इसकी भी तो इक्वेशन होगी, किसी भी लाइन की इक्वेशन होगी ही होगी, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो ये x बराबर 1, ये x बराबर 2, ये x बराबर 3, ये x बराबर 4, ये x बराबर 5 और ये x बराबर 0। समझ में आया? तो y, यहां से आपको क्या सीखने को मिला, यहां से आपको यह सीखने को मिला कि भैया जी पॉइंट नंबर ये वाला क्या सीखने को मिला कि भैया x बराबर 0 दोस्तों, ये आपके y एक्सिस की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। यहां पे ऐसा लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है भैया? x बराबर 0, याद कर लो, x बराबर 0, ठीक है। और वैसे ही अब एक और क्वेश्चन लगाओ दिमाग जरा। मानो मैंने ये ग्राफ लिया, ठीक है, ओके, ये 1, ये 2, ये 3, मानो ये -1, ये -2, ये -3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तुम्हें पता है y बराबर 3। इसकी क्या होगी, तुम्हें पता है y बराबर 1। इसकी क्या होगी, इसकी होगी आपकी y बराबर -2। कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है वो y बराबर k के फॉर्म में होगा। रटो मत, यहीं पे देखो बस, y बराबर 3, y बराबर 1, y बराबर 2। अब लगाओ दिमाग, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y बराबर 0, y बराबर 0। या तुम ऐसे भी सोच सकते हो, x एक्सिस पर y 0, तो y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसको स्टार लगा के मार्क कर लो और चैप्टर आपका लगभग अब खत्म है। क्या? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। याद कर लो भाई, ठीक है, पक्का। तो यहां से आप एक ये वाली चीज प्लीज गैदर करें, एक ये वाली चीज गैदर करें, एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, ठीक है भाई, क्लियर है? सबका रीजन भी तुम्हें दे के मैंने चीजें समझा दी भैया। क्या खूबसूरत लग रहा है भाई अपना बोर्ड। चलिए आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर, फटाफट आंसर करो। क्या क्वेश्चन पूछा? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ बनाने किसी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन which is parallel to the x-axis and 3 units above it, which is parallel to the x-axis and 3 units above it। क्या बोला? x-axis के पैरेलल है, ठीक है भैया। तो x-axis के पैरेलल है। अब यहां पे भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है। कहां पे होगी? x-axis के पैरेलल है और 3 यूनिट्स अबव है उसके, मतलब 1 2 3 एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट्स अबव। दोस्तों ये आपका ग्राफ बन गया। और आपको पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले की इक्वेशन होती है y बराबर समथिंग, और यहां पे ये y बराबर 3 हो जाएगा। इजी, इतना इजी भैया? मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए अब ये बताओ भैया, फटाफट सोच के आंसर करो। क्या बोल रहे क्वेश्चन में? अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ये
एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करे। भाई लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है, मतलब बहुत सारे पॉइंट से पास होती है, हां या ना। उनमें से एक पॉइंट मानो ये दिया हुआ है एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप बस मुझे इतना बता दो, इक्वेशन पूछा, ठीक है, किसी लाइन की इक्वेशन पूछी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो y बराबर समथिंग इसकी इक्वेशन होगी, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो y बराबर समथिंग उसकी इक्वेशन होगी। अभी आपको मैंने सिखाया, नहीं समझ में आया तो देख लो, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y बराबर समथिंग उसकी इक्वेशन होगी। क्या बोला, y 6 दिया हुआ है, y बराबर 6 होगा। करके भी देख सकते तुम लोग, नहीं समझ में आए करके देख लो। देखो इधर देखो, ध्यान दे रहे, ठीक है, ओके गुरुजी। चलिए तो -4,6, तो भैया -4,6 मेरे ख्याल से 1 2 3 4 माइनस ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -4,6 आपका इधर आएगा, ठीक है। अब ये x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब लाइन ऐसी होगी भाई, ये 6 है, y बराबर 6 उस लाइन की इक्वेशन होगी। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये बोला, ठीक है, आराम से क्या बोला भैया, सॉल्व द इक्वेशन। ये अब देखो, इक्वेशन अगर तुम देखो सॉल्व करने को बोला, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन निकालने को बोला, चलो तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भैया, 3x - 2 बराबर 2x + 3। अब देखो 3x 2x इधर आके -2x -2 जाके +2, तो ये आपका आ गया x बराबर 5, x बराबर 5, बहुत बढ़िया। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करिए। तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है भैया, सॉल्यूशन क्या आ रहा है भैया, कैसे दिखाओगे, अभी देखो चपड़गंजू, देखो इधर x + 0y बराबर 5, ठीक है। कितने सारे सॉल्यूशन होंगे, आप y की जगह कुछ भी रख दो, x आपका 0 आएगा, आप y की जगह कुछ भी रख दो, x आपका 0 आएगा, कुछ भी रख दो आप y की जगह, x आपका हमेशा 0 आएगा। तुम रख के भी देख सकते हो, सॉरी x तुम्हारा हमेशा 5 आएगा, सॉरी दोस्तों माफ करना, x तुम्हारा हमेशा 5, देखो x y की जगह 1 तो x आपका 5, y की जगह 2 तो x आपका 5, y की जगह -1 तो x आपका 5, y की जगह 0 तो x आपका 5, y की जगह -6 तो x आपका 5। समझ गए, ये सॉल्यूशन नंबर लाइन प्लॉट कर दो। और बाकी तुम लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है, कि अगर x बराबर 5 लिखा हुआ है, अगर x बराबर 5 लिखा हुआ है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो आपका y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, x बराबर 5। समझ में आया, पक्का 100%, ठीक है, समझ गया ना भाई, x बराबर 5 तो y एक्सिस के पैरेलल, x बराबर 5 y एक्सिस के पैरेलल, इजी। चलिए आगे चलते हैं बॉस। अब बस आप इतना बता दो, ये ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, बाकी ग्राफ तुम खुद बनाना। इसका जो ग्राफ होगा कैसा बनेगा, तुमको दिखाई दे रहा है कि भैया ये आपका 2y - y बराबर 1 + 1, तो y बराबर 2, y बराबर 2 मतलब x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल, और कहां पर बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल और 2 यूनिट ऊपर, ठीक है। चलिए ग्राफ तुम खुद बना लेना। चलो अब ये बहुत अच्छा सवाल, स्टार लगा लो भैया इस सवाल पर, ऐसे 1-2 सवाल आपको करवाता हूं, बहुत आसान और बहुत आसान, ठीक है, जरा ध्यान देना दोस्तों। एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास करती है बताओ जरा, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास कर सकती है, ठीक है। एक पॉइंट से आपकी बहुत सारी लाइंस पास कर सकती है, क्या बात समझ आ रही है, एक पॉइंट से आपकी बहुत सारी मतलब इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास कर सकती है, पर मैंने 3 क्यों ली, आप इधर ध्यान देना, ठीक है। राइट, 3 पॉसिबल लीनियर इक्वेशन, आपको 3 लीनियर इक्वेशन बतानी है, 3 लीनियर इक्वेशन बतानी है which can pass through the point 3, -2। दोस्तों पॉइंट है मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको मैंने 3, -2 बोला, ठीक है। अपन को बोल रहे हैं इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास करेंगी, सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है। मानो इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास कर रही हैं, सारी की सारी स्ट्रेट लाइन होंगी, हर एक लाइन की एक लीनियर इक्वेशन होगी,
हर एक लाइन की एक लीनियर इक्वेशन होगी, अपन को 3 बतानी है, इसलिए मैंने 3 लाइंस बनाई है। अब ये लीनियर इक्वेशन बताते कैसे, कॉन्सेप्ट समझो, फिर आपको सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट ये है, अगर ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी, ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। हाँ, कंफ्यूज हो गए, मैंने सिखाया था भाई, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे पॉइंट्स उस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। तो आप लिखोगे कैसे, बहुत इजी, पता है क्या करो, आप कुछ भी लिख दो, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। आपने मानो x माइनस 2y, x का कोएफिशिएंट 1, y का आपने -2, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करो, x की वैल्यू आपको 3 दी है, y आपको -2 दिया हुआ है, सॉल्व करो तो ये आपका 3 + 4 7, यहां पे आप लिख दो 7। एक इक्वेशन आपकी आ गई, एक आ गई आपकी इक्वेशन। कैसे, आप चेक करके देख सकते हो, ये इक्वेशन है किसी ना किसी लाइन की होगी, वो लाइन 110% इस पॉइंट से पास कर रही है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। चेक करके देख लो भाई, x की जगह 3, y की जगह -2, तो 2 × -2 -4, ये आपका +4 = 7। और क्या, x का कुछ भी कोएफिशिएंट मानो 5 लिख लिया, y का कुछ भी कोएफिशिएंट मानो 6 लिख लिया, फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करो, x और y वो रख दो, तो 5 × 3 = 15, 6 × -2 आपका -12, ठीक है, 3 आ रहा है तो यहां पे आप 3 लिख दो। एक और इक्वेशन आ गई, ठीक है। किसी लाइन की डेफिनेटली ये इक्वेशन होगी, वो लाइन 100% इस पॉइंट से पास कर रही है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और क्या, मानो आपने लिखा -6x + 7y, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जरा, x की जगह 3 तो ये आपका -18 आएगा, y की जगह -2 तो ये आपका -14 आएगा, तो ये आपका आ गया दोस्तों -18 -14 -32। क्रॉस चेक करके भी देख लो भाई, x की जगह 3 तो देखो -18, y की जगह -2 तो ये आपका -14, 18 -4 प्लस -14 22 32। समझ गए? बस ये आपके 3 इक्वेशन आ गई। आप ऐसी बहुत सारी इक्वेशन निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लाइंस होंगी जो एक पॉइंट से पास करेंगी, ठीक है। बस अब यही एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें और अपने सिटी का नाम भी कमेंट कर देना। देखूंगा, अच्छा लगता है कि भैया दूर दूर से छात्र छात्राएं देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन पर आपका आंसर देख रहा हूं मैं, ठीक है भैया। चलिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो भैया हम ऐसे हो जाते हैं ना, कैसे क्या बोलते हैं उसको, खुश हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीवे खत्म होने वाला भी है चैप्टर। अब क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन ये कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे। आपको किसी लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, देन इट इज ऑफ द फॉर्म, तो वो लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, तुम्हें ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D। ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे दोस्तों, ये सॉल्यूशन है ना, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे, रख के देख लो। तो -2, देखो, तो -2, देखो x की जगह -2 है ना, और y की जगह 2 है, तो ये आपका 2 + 2 4, नहीं, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा भैया, यही नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो -2, दोस्तों इसको सेटिस्फाई करेगा, 0, भी कर रहा है, 2, -2 भी कर रहा है दोस्तों, यही आपका सही आंसर है। इसको देख लो, अगर आप x की जगह -2 लिखो तो ये आपका 4 बन जाएगा, और ये आपका 2 बनेगा, 4 + 2 6 होता है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहां पे रख के देख लो, ठीक है। जो ये वाला सॉल्यूशन है ना, ये वाला सॉल्यूशन सभी का है, सभी का। अगर आप देखो 0, 0 सभी इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, सभी इक्वेशन का सॉल्यूशन, लेकिन बाकी भी होना चाहिए ना, ठीक है, तो इसका भी नहीं होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, सॉल्यूशन दिए हुए हैं इक्वेशन में रख के बस देखना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्या बोला क्वेश्चन में, x बराबर a y बराबर 2, सॉल्यूशन है किसका, लीनियर इक्वेशन ये। आप बस मुझे जैसी बोला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दिया मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो बस रख दो इक्वेशन में भाई 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो x की जगह तुम्हें a दिया हुआ है, y की जगह तुम्हें y की 2 दी हुई है, प्लस 8 बराबर 0। देखो a तुम्हारा आ जाएगा, तो 2a माइनस 6 प्लस 8 बराबर 0, तो 2a प्लस 2 बराबर 0, 2a बराबर -2, a बराबर -1, a बराबर -1, यही तुम्हें शायद निकालने को बोला था। ठीक है, सॉल्यूशन दिया है तो इक्वेशन में आप रख दीजिए, खत्म बात। चलो इसका आंसर चैट बॉक्स पे कमेंट करके चले जाना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगेन कमेंट कर दो, है ना, आंसर इसका होमवर्क में प्लीज आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। एक बार फटाफट सारी बातें मैं रिकॉल करवाता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की कैसी दिखाई देती है, ax प्लस बी बराबर 0, जहां पर a आपका x का कोएफिशिएंट, b आपका कांस्टेंट टर्म है। a और b आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a आपका 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो काय की खाक लीनियर इक्वेशन। उसका जनरल फॉर्म बताया, कितने सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। उसका जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। a आपका x का कोएफिशिएंट, b आपका y का कोएफिशिएंट, c आपकी कांस्टेंट टर्म। याद आया पक्का। फिर हमने ये देखा कितने सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। निकाले कैसे, x कुछ रखो y निकालो, y कुछ रखो x निकालो, फिर x कुछ रखो y निकालो, फिर y कुछ रखो x निकालो, ऐसे आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, सॉल्यूशन आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। समझ में आया। फिर हमने ग्राफ बनाना सीखा। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इक्वेशन दी है, सॉल्यूशंस निकाल लो, दो सॉल्यूशन में आपका काम हो जाता है। वो दो सॉल्यूशन, दो पॉइंट्स दिखा रहे, दो पॉइंट की मदद से आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। याद रखिए, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सारे के सारे उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और मानो ये स्ट्रेट लाइन है, कोई पॉइंट यहां पर है, जो ये पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ गया पक्का। फिर हमने ये सीखा कि जैसे कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो अगर स्ट्रेट लाइन है उसकी पक्के से एक लीनियर इक्वेशन होगी। x बराबर 2, y बराबर समथिंग, है ना, तो x बराबर कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखिए, इसका जो ग्राफ बनता है वो y एक्सिस के पैरेलल बनता है। y बराबर कोई कांस्टेंट टर्म लिखिए, इसका जो ग्राफ बनता है वो x एक्सिस के पैरेलल बनता है। मतलब जो लाइन बनती है वो x एक्सिस के पैरेलल बनती है। फिर लास्ट चीज हमने क्या सीखी, x एक्सिस भी एक लाइन है तो उसकी भी तो एक इक्वेशन होगी, y बराबर 0। y एक्सिस भी एक लाइन है, उसकी भी एक इक्वेशन होगी, x बराबर 0। खत्म बात, जय माता दी। आई होप आप लोग को भाई मजा आया होगा और सारी बातें समझ आई होंगी। कोई कंप्लेंट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भावना शेयर करना है, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स में रीड करता हूं समय समय पर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इसके बाद तुम्हें इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जिस भी बुक से जो भी क्वेश्चन लगाना तुम कर सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन हल्का सा अलग दिखे, घबरा मत जाना, बन जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में। जो चैप्टर चाहिए प्लीज कमेंट डाउन कर देना। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। बाय बाय बाय।